सकता है, ठीक है। पहले चर्च जाती थी ना, मैं 26 जनवरी से चर्चा हर संडे को मिल रहा है। क्या बता, चलो छोड़, उनको नहीं कह रहा, आपने जो सुना होगा है ना, अभी जो आप अच्छा बोला कि एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन इसका एक नुकसान है। अब मैं आपको नुकसान बताऊँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तो डीप और गहरी बात बताता है। पिता प्रभु बोझ यहाँ पर रखा है जो पवित्र, अति पवित्र है, इसे लेने से पहले मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, तेरी वेदी के पास लाता हूँ पिता। मुझे पवित्र करना ताकि मैं इसको ले पाऊँ, और उसको लेने के बाद इसकी आशीष पाऊँ, उसके श्राप नहीं पिता। और हम में से जो भी ले रहा है पिता, अपने आप को जांचे, अपने आप को तोड़े, अपने आप को क्षमा मांगे, खुदा से क्षमा करे, और उसके बाद इस प्रभु पहुँच में आए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं कुछ इसका वो मीनिंग बताता हूँ। खड़े हो जाएंगे सारे प्रभु। परमेश्वर का मेज है, ये बहुत पवित्र है, इधर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, ये वचन मैं इसको लेना सीखा, पता है, इसको लिया मैंने, इसको देने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने, परमेश्वर ने सिखाया मुझे, इंदौर प्रार्थना भवन से स्टार्ट करा, वहाँ से मुझे बहुत चीज़ें मिली, है ना। इंदौर प्रार्थना भवन आना कभी वहाँ पर, और उस चीज़ को मैंने जब देखा, मैं कहा नहीं, ये तो बहुत नियम पक्का है। हम बड़ी लाइटली लेते हैं बाइबल को, अरे कोई बात नहीं, ना, इसके डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है, जैसे आपने बोला, मैं भी मानता हूँ, उसको लेने से सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का लहू और एक मांस है ना, यानी कि ये उसकी देह और उसका लहू है, या हम उसको लेते हैं हर संडे, कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है, जब भी हम लेना चाहे। मैंने संडे के अलावा भी दिया है ना, शनि कभी भी दिया, जो प्रभु मुझे अगुवाई करता है। और पहला संडे तो कंपल्सरी हमारे चर्च में यहाँ से लेकर हर जगह पे होता है। अब यहाँ लिखा है, देखो, मैं इसका वो पार्ट तो बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको वार्निंग मैसेज देता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से ले तो लिया, लेकिन हमने इसका बारे में मायने जाना नहीं। लेने के बाद अपने काम में लग गए, लेने के बाद अभी उसी में लग गए, लेने के बाद हम ना किसी को माफ़ कर पा रहे, हम अंदर से तो गंदे, और हमने ले लिया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम मनुष्य है, हमसे गलती लेके हमें एक्सेप्ट करना। अब क्या लिखा है, देखो, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, दूसरों को नहीं, अपने आप जांच ले, और इस रीति से, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय, अब याद रखना, खाते पीते, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने से, जैसे आपने बोला एनर्जी है ना, इसके आशीष है, इसके श्राप भी है, ये वार्निंग है। ये इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मुझे नहीं पता आप ले रहे हो दंड क्यों, कहाँ से आ रहा है, कौन सा दंड है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल मतलब कमज़ोर, चाहे वो मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक हो, आपकी आत्मिक कमजोरी है, बाइबल नहीं पढ़ पाते आप, आत्मिक कमजोरी आपकी है ना, आपकी कमजोरी कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस कमजोरी कैसे भी है, निर्बल है, निर्बल और रोगी है। रोगी चाहे कैसे भी हो सकता है राधे भाई, रोगी कैसे भी, शारीरिक रोगी है ना, रोग आगे गया नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसको लेने के बाद ये प्रतिज्ञा, इसको लेने के बाद क्या लिखा है, देखो, इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए, मतलब मर गए इसको लेने के बाद। अब ये क्या लिखा फिर, और सो भी गए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब इसको लेना है तो अपने आप को जांच के लेना है ना। ये बहुत, ये वही तो है ना कि क्रिश्चियनिटी, मसीह कोई हंसी ठट्टा नहीं है, कोई हलवा पूरी नहीं है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। जितनी आशीषित है ना, उसके नियम, आत्मिक नियम बहुत है। वैसे कुछ हम फ्रीडम है ना, देखिए आत्मिक नियम है, और इस चीज़ को लेने के बाद यही प्रभु ने मुझे सिखाया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होते हैं, एक आत्मा होते हैं, और अपने आप को तेरी बेटी के सामने लाते हैं। ये चीज़ कुछ भी हम में ना घटे पिता, ये कुछ भी हम में ना घटे, बल्कि अगर हम रोगी तो चंगे हो जाए,
इसको लेने के बाद निर्बल है तो स्ट्रांग हो जाए, और कहीं अगर हमारा भाग कोई सो रहा है तो जग जाए यीशु मसीह के नाम में। इसको, इस रोटी और इस दही को शामिल होने के बाद हम आपका धन्यवाद करते कि पवित्र मेज में आपने हमें शामिल करा। इस योग्य से मेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम बैठो सबको, फिर मैं पढ़ूंगा। रोटी भी दे दो। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया उन्हें रोटी लेंगे और धन्यवाद करके थोड़ी से तोड़ेंगे एक हाथ से, और कहा ये मेरी देह और तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब इस रोटी को सर से लगाएंगे, वर्शिप करेंगे, कुछ देर तक प्रार्थना करेंगे, अपने को जांचेंगे। थैंक यू जीसस। गीत गाइए कोई भी। ओ तेरी स्तुति और आराधना, और राजा का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, इस रोटी और इस लहू में शामिल होने के लिए धन्यवाद पिता। जब हम लेते हैं तो अपने आप को जांचते हैं पिता परमेश्वर, हम जांचते हुए अब तेरे सम्मुख आते हैं पिता। इस रोटी, इस कफारे को धन्यवाद करते पिता, ये हमारे जब शरीर में जाए मुँह के द्वारा हमारा शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम, बदल जाए, हमारी आत्मा बदल जाए मेरे परमेश्वर। कोई हमने गलती खाता तो क्षमा करना है मेरे प्रभु। क्षमा करते हुए हम तेरे पास कपाते हुए आते हैं और बड़े नम्रता के साथ इस रोटी और इस लहू में शामिल होते हैं। एक साथ रोटी को मुंह में रखेंगे, एक साथ इस कोटे में शामिल होंगे। दो मिनट शांत होकर अपने मनों में प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने मनों में आप प्रार्थना करना। धन्यवाद करता हूँ, हम इस काबिल तूने बनाया कि हम इस मेज में शामिल हो सकें। बहुत से ऐसे लोग जो अभी वंचित है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें शामिल करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपने वचन दिया है पिता, उस वचन को पूरा करना, इसकी आशीष हमें आए पिता। पिता अगर हमने कोई भी गलती खता कुछ भी करा है तो इस लहू से धो गई, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, बैठते परमेश्वर का धन्यवाद है। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और ये देवास सिपरा के पास पड़ता है, एमपी में है। अगर आप कहीं से भी हो तो आप मुझे इस यहाँ पे कांटेक्ट करना और दिए गए नंबर पे फ़ोन करना। दूसरा कि परमेश्वर धन्यवाद हो। देखो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, भवन दास का नहीं, परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम उसके जीवित मंदिर है कि नहीं? और मंदिर हमारा परमेश्वर का चमकता रहना चाहिए, मंदिर में जाले नहीं लगने चाहिए। आज हम अपने मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को धोएंगे अपने आप से, है ना। दूसरा कि आप कहीं भी जा रहे हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के ईमानदार बनो, ठीक है। हम किसी भेड़ को नहीं चुराते ना, हमारा ये आज तक मेरा कोई नियम नहीं है। अब जहाँ आ रहे हो अब वहाँ जाओ, है ना। अगर प्रभु आपको यहाँ कहता है तो अलग बात है, प्रभु के दास से मिलो, जो भी है। मैं नहीं चाहता आप किसी दो राहों में पैर रखो, है ना, ये मेरा वो नहीं है। हाँ, अगर देखो परमेश्वर आपको जैसा बोले, हमारा तो जो सेवा है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा इधर आओ, मैंने नहीं किया है।
मैं इनके घर पर आया, यूट्यूब ने इन्होंने बुलाया, आया, प्रचार किया, उसके बाद इन्होंने सच्चाई को जाना और ये सच्चाई में आ गए, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद है, वही हमारा है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम लोगों को बुलाएं, हमारा मोटिव यही है कि लोगों के जीवन से एक सच्चाई जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने बहुत लोग दे रखे हैं, इसलिए आप दोनों से यही निवेदन है ना, कि आप इस 6 दिन में अपने आप को जांचें, परखें, ठीक है राधिमान, और देखिए सच्चाई कहाँ है। अगर आपका मन लगता है यहाँ पर आइए, हाँ आपका स्वागत है हर टाइम, देखिए ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप 2 टीचरों से सुनोगे आप मिसगाइड हो जाओगे, है ना। जैसे अभी भाई ने कहा कि वो पास्टर ने कहा कि होलिंग को नहीं लेना, तो मैं उनके बीच में नहीं आया, ठीक है, उनका मैंने आदर करा, मैं कहा उनकी शिक्षा उनको सही है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ के नहीं जुड़े तो मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार उन्हीं पे है जो अभी हमसे जुड़ चुका है, ठीक है ना। तो आप अपना चयन कर सकते हैं। दूसरा प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज ये मीटिंग सबसे अद्भुत मीटिंग है, मैं इसको विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है? क्या विश्वास करते हैं कि आज से हमारे जीवन में बड़े काम होंगे? क्या विश्वास करते हैं कि वाक्य में एक कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया बनेगी? मैं रिसीव करती ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर दूतों को भेज चुका है, या लोग नहीं है, या उसका परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। तो आइए हम खड़े होकर एक वर्षी में जाएंगे, और जो ऑफरिंग देना चाहता है, अभी हम ऑफरिंग नहीं ले रहे इस समय, ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ऑफरिंग ले रहे हैं, आपको इस ऑफरिंग में शामिल होना है। गाइए बहन का धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी वाक्य में पिता, योग्यता से बढ़कर दिया है आपने, सोच से परे काम किया है, और ऐसा आगे होगा विश्वास करते हैं। आमीन। पिता इस मीटिंग को तूने हाथ में धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।